देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी वो चल रही थी 12.2 एक्सरसाइज चल रही थी। और इसके क्वेश्चन हमने कितने बता दिए थे आपको, 8 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 नंबर है, 9 नंबर। कह रहा है एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और नंबर 2 भुज के प्रत्येक त्रिखंड का क्षेत्रफल। इतनी बातें हमको इसमें क्या करनी है, निकालनी है। देखिए ये लॉकेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको पहनते नहीं, आभूषण है, ये लॉकेट है। ये इसमें कितने व्यास खींचे गए हैं, इसमें 5। कितने व्यास खींचे गए, बराबर बराबर 5 बराबर खींचे गए व्यास। इस तरीके से 2 हो गए, 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 और 4 ये इसे बना है, तो और थोड़ा सही करते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो गया। और इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा, और इसको एक ऐसे कर दो तो कितने हो जाएंगे, बराबर बराबर के बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं, ये बराबर बराबर के बने हुए 5 बने हुए हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ हमको क्या करना है, त्रिखंड का क्षेत्रफल एक तो निकालना है प्रत्येक, तो एक का निकालेंगे सभी का उतना हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है इसमें, और तार की लंबाई टोटल बतानी है। क्या बतानी है आपको, तार की लंबाई। और जो इसका व्यास दिया हुआ व्यास, ये व्यास कह रहा है कितना है इसका, 35 mm है। कह रहा है कि जिसका व्यास 35 mm है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो कह रहा पहला कुल वांछित चांदी का तार की लंबाई ज्ञात की। देखिए तो आपको व्यास कितना दिया है, यहाँ व्यास यहाँ दिया है 35 mm, 35 mm दिया हुआ है व्यास। और रेडियस अगर आप निकालेंगे तो 35 बटे कितना आ जाएगा, 2 mm आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 1 कुल तार लगा, कुल तार जितना बनाने में कुल तार कितना लगेगा, तो देखिए तो कितने हैं। एक तो इसकी परिधि में बनाने में लगाया गया है, तो परिधि कितनी है, 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर प्लस, और कितने इसमें कितने बनाए गए, कितने तार लगाए गए, ये 5 लगाए गए। इसे पूरे पूरे व्यास कितने 5 है, तो 5 गुणे और व्यास कितना है हमको 35। एक व्यास को कितने से गुणा करेंगे, 5 व्यास बनाएंगे तो 5 बार होगा ना, तो 5 कर देंगे और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 पाई बोले तो 22 बटे कितना 7, आर बोले तो कितना दिया हमको 35 बटे 2 दिया हुआ है, प्लस 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 5 3 15 और 2 कितना 17। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 5 1 5 7 1 7 7 5 35, 5 से गुणा करो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है कितना 11 और 175 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 7 1 8 कितना 2। इतने mm आ जाएगा, इतना तार लगा होगा इसको बनाने में। अरे तार वाला आपका पहला वाला आंसर हो गया, इतना तार लगेगा। इस लॉकेट को बनाने में कितना तार लगा होगा, 285 mm का तार लगा होगा, है ना, इतनी लंबाई। कुछ बात समझ में आई, समझ में आई। इसके बाद त्रिखंड का क्षेत्रफल निकालना है दूसरा। तो त्रिखंड निकालने के लिए हमको एक कोण पता चल जाए, क्या पता चल जाए हमको, कोण। तो देखिए कितने त्रिखंड बने हुए हैं, 10। कितने बने हुए हैं, चूंकि 10 त्रिखंडों द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 360। पूरा कोण कितना हो जाएगा, 10 के द्वारा बनाया गया कोण 360। देयरफॉर 1 त्रिखंड का कितना हो जाएगा, एक त्रिखंड के द्वारा बनाया गया कितना हो जाएगा, के द्वारा बनाया गया कितना हो जाएगा 360 बटे कितना 10। भाई 10 का इतना, तो 1 का निकले तो 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा।
यानी थीटा का मान यहाँ कितना हमारे पास आ गया है 36 आ गया है। जितने बन जाए उससे डिवाइड कर दिया था 360 का कोण निकल आता है आपका। अब तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जितने में टुकड़े बन रहे हो, जितने त्रिखंड बन रहे हो, उन सब से 360 को अगर भाग करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एक त्रिखंड का क्या मिल जाता है, एंगल मिल जाता है, कोण मिल जाता है। अब निकाल लीजिए, यहाँ देखिए दूसरे भाग में तो त्रिखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। देखिए त्रिखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। केवल सॉल्व करना है भाई। ये बोले तो 36 दिया है थीटा, और 360 गुणे पाई बोले तो 22 बटे 7, और देखिए 22 बटे 7 तो क्या हो जाएगा 35 बटे कितना 2 गुणे 35 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 टाइम्स हो जाएगा। 36 एकन 36, 36 एकन 36, नीचे 10 बचेगा। ये 7 एकन 7, 7 बचा कितना हो जाएगा 35, 2 एकन 2, 2 एकन 2 ही आ जाएगा। कुल मिलाकर के जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनाओ, पर 11 बचे 55 बनाओ, कितना बना 35 बनाओ, नीचे कितना बनेगा 2 और कितना बना है 10, तो कितना हो जाएगा 20 होगा। 5 से काट सकते हैं तो 5 चक्कू 20, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से काटा तो 5 एकन ये आ जाएगा। तो 11 बचे 55, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 बटे 4 आ रहा होगा आंसर, या इसको गुणा कर लो तो 4 नौया 36, कितना बचा आपके पास 36 के बाद कितना बचा 2, 25 हो गया। तो 4 छन 24, कितना बचा 2 बचा, नहीं 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, तो 4 पंचे 20, इतने mm स्क्वायर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, देखिए 10 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे 10 नंबर। ये कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं, कितने हैं 8, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिखंड निकालना है आपको। रेडियस जो हमको यहाँ दी है वो हमको कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। कोण जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितने बना रहा है 8 बना रहा है। कितना बना रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं तो 8 बना रहा है वो। अभी 10 बन रहे थे, अब कितने बना रहा है 8। तो थीटा निकालने के लिए यानी कोण निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 8 से भाग कर सकते हैं, 4 से भाग कर दें, 4 दूनी 8, 4 नौया 36, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया ना। अब आप 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो 2 ताने जिसे जो बनी होती थी ऐसे बनी होगी ना, ऐसे बनता है छता ना, ऐसे तो बना होगा ये यूं, ऐसे बना है, ऐसे कुछ छाता बना दिया उन्होंने, ऐसे बना दिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए। कितने बना दिए 8 बना दिए। तो एक का आपको निकालना है, किसका निकालना है आपको, सब इक्वल एक का किसी का निकालना है। तो आप 2 तानों के बीच की जो है ये कोण पता हो गया, इसका एरिया निकल आएगा। निकाल देते हैं। देखिए इसका जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बोले तो 45 बटे कितना 360 गुणे पाई 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर बोले तो आर मीन से 45, तो 45 गुणे 45 8 ही लगेगा, 8 ही। फिर 2 से काटोगे तो चक्कू 8, फिर 2 से काटोगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, और तो 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे कितना आएगा आपका 4, और नीचे बचा कितना 7 बचेगा। ऊपर गुणा करोगे तो आपका आएगा 2 2, और आपका कितना आएगा यहाँ 7 5 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करेंगे तो 2 2 2 7 5 आ जाएगा, अपान कितना 4 7 28, और इतने ही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा एरिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए कौन सा 11 नंबर देखेंगे। और देखिए ये हमसे बोल रहा है किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मिलते नहीं है वो। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और
115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक वार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं आपको। आप देखे होंगे कि गाड़ी के शीशे पर क्या लगा होता है, पत्ती लगी होती है। वो इधर भी घूम सकती है और क्या होती है, वो इधर भी घूम सकती है। तो इतना एरिया वो क्या करेगी, इतना वो क्या करेगी, वो साफ करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो इसका कोण कितना हो जाएगा, वो हमसे बोल रहा है 115 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हमसे, क्या बोल रहा है, कह रहा है कितना डिग्री है, ये 115 डिग्री है। और रेडियस जो इसकी दी है, कितनी लंबाई कितनी दी है इसकी, 25, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, 25 हो जाएगी। केवल फार्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमको क्या निकालना है, इसका जितना साफ कर सकता है उसका क्या निकालना है, हमको आंसर निकालना है। थीटा जो यहाँ हमको दिया है वो 115 डिग्री दिया है। त्रिज्या जो हमको दी है वो हमको दी है 25, और आसानी से इसको सूत्र में डालेंगे क्या निकल आएगा, हमारा आंसर। तो ये कह रहा था प्रत्येक वार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो साफ क्षेत्रफल निकालिए, वह क्षेत्रफल जो साफ हो जाता है क्या हो जाएगा, 2 गुणे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। एक इतना साफ करेगी, 2 लगी है तो एक और साफ करेगी, तो डबल बार कर दिया हमने। टोटल एरिया निकालना है साफ करने वाला, तो साफ एक ही, तो एक ये साफ होगा और एक और साफ होगा, है ना। 2 लगे हुए है ना वाइपर, 2 लगे हुए इसमें बोल रहा था। किसी कार के 2 वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक वाइपर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, निकालिए। तो क्या आ जाएगा, या बाद में मल्टीप्लाई कर देना, या क्या कर देना, आप क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए। वह क्षेत्र जो साफ हो जाता है तो कितना आ जाएगा, थीटा बोले तो कितना, 115 दिया हुआ है बटे कितना 360 गुणे पाई बोले तो 22 बटे 7, आर बोले तो कितना दिया हमें 25, तो 25 गुणे कितना होगा 25। हम इसको काटेंगे 5 से, मान लीजिए काट दीजिए आप 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 ये 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 और 7 35 और फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो आएगा 23 गुणे ऊपर हमारे पास बचा 22 गुणे 25, 25 और 625 हो जाएगा। और नीचे बचेगा कितना 72 और गुणे में कितना बचेगा 7 बचेगा। 2 से काट दीजिए तो 2 1 2, 2 1 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 और 2 6 12 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आएगा 23 गुणे 11 गुणे 625 बटे कितना आएगा 36 गुणे कितना आ जाएगा 7। देखिए आप यहाँ 2 लेकर के चलिए तो और आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आप यहाँ 2 लेकर के चलिए, ठीक है। तो यहाँ आपके पास कितना होता है, 1 गुणे में 2 होता है, 2 से काट दे तो कितना आ जाता है आपके पास 2 1 2, 2 8 16 ये आता। आप इसको क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर लीजिए, ऊपर क्या कर लीजिए 23 11 625 की गुणा करिए। देखिए जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा नीचे 7 8 56 और 7 1 7 5 12, तो 126, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेगा, वो साफ करेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। ये कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान क्या 3.14 का प्रयोग कीजिए। आपको कोण दिया है थीटा कितना 80 दिया हुआ है, आपको रेडियस कितनी दी है इसकी 16.5 किलोमीटर ये रेडियस दी है, और पाई का मान कह रहा है जो हम कह रहे हैं वो डालिए 3.14 डालिए, ये बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, देखिए समुद्र में क्या है कि कह रहा है कि वहां पर क्या चेतावनी देने के लिए कोई मान लो लाइट लगी है, क्या लगी है लाइट, और जब लाइट लगी है तो वो लाइट क्या करती है, जब इसको क्या करती है तो इसके इधर उधर जलती है, ये कुछ इस तरीके से फैल जाती है, क्या हो जाती है इस तरीके से
फैल जाती है। या इसको इस तरीके से क्या होती है लाइट, इस तरीके से क्या होती है इधर उधर फैल जाती है। ये लाइट क्या होती होगी इधर उधर, लाइट जलाने के इसको क्या करते होंगे, इस तरीके से फैल जाएगी, इस तरीके से फैलेगी ना। और जब ये लाइट फैलेगी तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके से क्या हो जाएगी, एक क्या बन जाएगा, इसका त्रिज्यखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक त्रिज्यखंड बन जाएगा, जिसका कोण हमें कितना दिया, इसका कोण हमको कितना दिया, इसका 80। और इसकी डिस्टेंस रेडियस कितनी हमको मिलती है, यहाँ हमको ये 16.5 किलोमीटर दी है। और इसका हम फार्मूला यूज करके निकाल लें, है ना। तो ये बोल रहा था जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात के जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो हम लिख सकते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया। क्या हो जाएगा फार्मूला, वही आपके पास थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बोले तो यहाँ दिया आपको 80 बटे 360 गुणे पाई मीन्स 3.14 गुणे आर मीन्स कितना 16.5 गुणे 16.5। 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 9 36। कुल मिला के बना है हमारे पास 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बटे कितना 9। क्या देखो ये कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, एक बचा नहीं लग रहा, पॉइंट लगा, फिर 3 5 फिर 3 1 3, तो ये भी वही हाल है, इसका भी इसका साथी था, कटेगा। गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 2 से गुणा कर ले तो देखो 2 चक्कू 8, 2 1 2 और 2 3 6, पॉइंट 2 नंबर बाद तो यहाँ लग जाएगा। गुणे आपका 5.5 इंटू 5 पॉइंट कितना है 5। आप जब इसकी गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा गुणा करने के बाद। तो इतने क्या जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर में निकला है आंसर, और ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 13 नंबर। ये देखिए हमसे क्या बोल रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। 6 बने हुए, 6 बने हुए, एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 डिजाइन क्या कर दिए गए, इसमें बना दिए गए हैं। कोई मेज पोस्ट है इसके ऊपर, ठीक है। 6 डिजाइन क्या किया गया है, इसमें बनाए गए हैं 6 डिजाइन। और कह रहा है कुछ हमसे, अभी देखो देख रहे हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आंकड़ा 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, रेडियस हमें कितनी दी हुई है, इसकी 28 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, और ये कह रहा है तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.7 डालिए, ये बताना है। तो देखिए इसको बनाने में, 6 को बनाने में कितनी लागत आएगी, 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के खर्च के हिसाब से। तो हमको 6 का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। 1 का निकालेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 का हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर है। अगर हम सेंटर मान लें, क्या मान लेंगे हम यहाँ सेंटर, इसी को ले लो, मानो इसी को ले लो, या इसको नीचे ले लो, ऐसे ऐसे। ये रेडियस हो गई, ये इसका एंगल दिया है कितना आपको, कुछ भी नहीं। तो कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो 360 बटे कितना हो जाएगा, 6 6 4 36 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी जो कोण बनेगा थीटा वो 360 बटे कितना आएगा, 6 6 4 36, तो कितना आ जाएगा थीटा का मान 60, क्योंकि 6 बने बराबर मान तो 60 हो जाएगा। जितने बने उतने से डिवाइड कर दो, 360 को आपका एंगल निकल आएगा। डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 गुणे 1 वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कुछ बात समझ में आई?
डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 6 गुणे 1 त्रिज्यखंड का, एक वृत्तखंड का निकालेंगे, 6 से गुणे करेंगे, 6 का निकल आएगा। तो उसके बाद देखिए 6 गुणे क्या होता है वृत्तखंड का फॉर्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ये होता है। पुट करो इसमें वैल्यू, थीटा बोले तो हमको 60 दिया है, बटे 360 हो जाएगा। पाई कह रहा था, पाई की वैल्यू कुछ दी थी, पाई की वैल्यू उसने नहीं दी है, अपनी मर्जी से डालोगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आर का मान हमें यहाँ कितना दिया हुआ है, 28 दिया है, बहुत अच्छा किया, 7 से कट जाएगा। माइनस 1/2 साइन 60, ये तुम्हारे लिए मुसीबत कर लिया क्योंकि 60 का मान √3/2 होता है। चलिए कोई बात नहीं, हल हो जाएगा। इंसान से बढ़ के कोई नहीं, इंसान बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसे का √3 का जैसे √3 दे सबको हल कर देगा। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग है क्योंकि इंसान नहीं बनाया फ्री में, और किसने बनाया। रूट आर का मान कितना 28, तो 28 इंटू कितना हो जाएगा 20। इंसान के सामने कोई नहीं टिक पाता। इसके बाद देखिए क्या 6 0 से 0 कटेगा, 6 कन 6 6 4 36, 7 1 कन 7 7 4 28, और फिर क्या हो जाएगा देखिए 2 3 6 और ये 2 दूना 4, कुल मिलाकर के ऊपर हमारे पास क्या बचा 22 बचा, गुणे में और कितना बचा 2 बचा, गुणे में और कितना बचा 28 बचा, और नीचे कितना भी बचा हुआ है हमारे पास 3 बचा हुआ है। माइनस यहाँ देखिए 1/2 गुणे साइन 60 का मान √3/2 गुणे 28 गुणे 28, 2 दूना 4 2 दूना 4 और चारों सती कितना हो जाएगा 28 से भी कट किया। इसके देखिए अंदर 6 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये बनेगा 6 गुणे 22 गुणे, और 2 से जब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44, तो गुणे कितना आ जाएगा 28 बटे कितना आ जाएगा 3 माइनस, और ये 6 की गुणा यहाँ भी जाएगी तो हो जाएगा 6 गुणे रूट, और ये 1.7 डालेंगे √3 का मान, और हमारे पास कितना बचा है 28 और 7, 7 से गुणा कर लो तो 7 8 56 आ जाएगा, 7 8 कितना आ जाएगा 56, और 7 दूनी 14, और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 1 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2 चक्कू 8, 2 से गुणा करेंगे 2 चक्कू 8, और ये कितना 28 आएगा, माइनस 6 से गुणा कर लो 6 7 42 हो जाएगा, 42 का 2 आ जाएगा, 6 कन 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 होगा, पॉइंट 1 नंबर बाहर लग जाएगा, गुणे में कितना दिया 196, 6 7 42 और 6 कन 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, घटा देंगे आ जाएगा। देखो इसकी गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 464.8 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो हमको दिया है वो दिया हुआ 0.35 रुपए, इसलिए कितना आया है हमारे पास, अब मेरे पास आया 464.8, 464.8 का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 4.8 गुणे कितना 0.35, और जब आप इसकी गुणा करेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से सही कह रहा उत्तर चुनिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कह रहा है p डिग्री है, निम्नलिखित है। तो देखिए थीटा त्रिज्या तो आपको यहाँ r तो कैपिटल R दिया हुआ है, और थीटा आपको दिया है कितना p डिग्री। तो आप जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आपके पास फार्मूला हो जाता है थीटा बटे कितना 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा इस बार p डिग्री दिया है, 360 गुणे पाई और आर की जगह कैपिटल आर का, तो ये जो होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो पहले वाले की बात करें तो वो हो नहीं सकता, उसमें आर स्क्वायर नहीं आ रहा है। बी वाले में आर स्क्वायर आ रहा है लेकिन नीचे 180 लिखा तो नहीं हो सकता। और तीसरे वाले में आर स्क्वायर नहीं आ रहा तो वो नहीं हो सकता। थर्ड वाला हो सकता है, वो फोर्थ वाला हो सकता है। डी देखिए लिखा है पी बटे कितना 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 2 से कट करेंगे तो कितना होगा 360 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका मतलब है इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।